सो भाई साहब अपन मैच बहुत बढ़िया तरीके से हार गए हैं, ये बात मत भूलना। बहुत बढ़िया तरीके से हारे हैं अपन, इतनी कि उसकी हद नहीं है। अब बस हो गया भाई, ये सीरीज लग चुकी है। मैं पहले मैच से बोल रहा था भाई सीरीज भाई सीरीज भाई सीरीज भाई सीरीज, अब लग गई भाई की सीरीज। अब किसको बोला जाए? गौतम गंभीर को बोला जाए, कप्तान को बोला जाए, टीम को बोली जाए? किस गधे ने बोला कि ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है? मुझे ये बता दो। बस दो प्लेयर नए हैं और बाकी कोई नया नहीं है। एक वैभव सूर्यवंशी नया है और दूसरा प्रिंस यादव नया है, बाकी सब पुराने प्लेयर्स हैं। कौन गधा बोल रहा है कि ट्रांजिशन पीरियड है? गंभीर या फिर कप्तान? भाई गंभीर के बयान तो इतने दोगले तरीके से बदलते, इतने दोगले तरीके से कि इसकी तो हद नहीं भाई। पहले गिरगिट रंग बदलता है या फिर गंभीर बयान, ये तो समझ में नहीं आता। ये समझ में नहीं आता, सीधा समझ में नहीं आता। कैसा है पता है क्या? मैच हारने के बाद बोल दो ट्रांजिशन पीरियड है, मैच जीतने के बाद बोल दो। मैच हारने के बाद बोलता नहीं है भाई, पहली बात। मैच हारने के बाद भाई कॉन्फ्रेंस में आता ही नहीं है, कुछ भी हो जाए, घंटा हो जाए आता नहीं है। अगर आ गया तो फिर बोल दो ट्रांजिशन पीरियड है, ट्रांजिशन पीरियड है। एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं है हमारे पास, एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं है। पूरी टीम एक्सपीरियंस से भरी हो बट एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं है हमारे पास, सीधा। और अगर जीत गए तो फिर बोल दो आई एम अ सेम कोच कि मेरे अंडर चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, मेरे अंडर एशिया कप जीता था। ये बोलना मेरे अंडर आयरलैंड से हारे तुम, मेरे अंडर तुम साउथ अफ्रीका से हारे, मेरे होम टेस्ट सीरीज मेरे अंडर तुम इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज हारे, वाइट वॉश करके चले गए तुम अपने घर में। 12-13 सालों बाद किसी ने तुमको अपने घर में हराया था, वो कोच हो गौतम गंभीर तुम। ये कौन बोलेगा? ये बोलने में क्यों शर्म आ रही है तुम्हें? 12 साल से इंग्लैंड ने नहीं हराया था अपने को T20 में। 12 साल से इंग्लैंड ने नहीं हराया था कोई सीरीज, T20 सीरीज नहीं हराया था। ये भी हरा गया गौतम गंभीर, ये भी हरा गया गौतम गंभीर। इसका पूरा क्रेडिट गौतम गंभीर को जाता है, पूरा ए से लेके जेड तक का क्रेडिट गौतम गंभीर को जाता है। इससे बड़ा शर्मनाक तमाचा क्या होगा गौतम गंभीर के लिए? बट ये जाहिल, ये अनपढ़ लोग, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इनके लिए क्या वर्ड यूज करूं, बट इनको समझ नहीं आता। ये लोग आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में और बयानबाजी ऐसे करते हैं कि भाई क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ। अबे 124 चेस कर रहे थे तुम साउथ अफ्रीका के सामने, 124। गिल इंजर्ड हुआ, 9 विकेट थी, बैट्समैन थे तुम्हारे पास, ऐसे नहीं थे, बस एक बैट्समैन कम हुआ था, एक विकेट कम हुई थी। 20-25 रन से हारे थे तुम और कॉन्फ्रेंस में क्या बोल रहे हो? इतनी क्या बड़ी बात हो गई? और कौन सी कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हो पता है तुम्हें? चैंपियंस ट्रॉफी की बात की कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे कि क्या हो गया भाई, टेस्ट का क्या हो गया भाई इतना। हम बस तो मतलब नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी कोई तो जीतने के बाद, एशिया कप की जीतने के बाद शायद बोला था तुमने कि क्या हो गया भाई इतना, क्या हो गया, हम तो बस 22 रन से हारे थे, उसमें भी एक गिल शॉट था। अबे 450 चेस कर रहे थे क्या तुम? खाल उधेड़ के रख दी इंग्लैंड ने तुम्हारी, खाल खटिया खड़ी करके रख दी तुम्हारी इंग्लैंड ने। मुझे एक बात बताओ, एक सच में बात बताओ, तुम प्रसिद्ध कृष्णा को किस हिसाब से लेके गए थे? किस हिसाब से लेके गए तुम प्रसिद्ध कृष्णा को? मुझे ये बता दो, किसका बैकअप समझ रहे थे तुम प्रसिद्ध कृष्णा, और क्या लेवल का बॉलर समझ रहे हो तुम प्रसिद्ध कृष्णा को? मुझे ये बताओ। प्रसिद्ध कृष्णा 3 फॉर्मेट प्लेयर खेल ही कैसे रहा है? ये एवरेज है बंदा, वो आईपीएल में चलता है, उसको आईपीएल तक छोड़ दो। हर मैच में मरवाता है प्रसिद्ध कृष्णा, हर मैच में इंडिया का हारिस रऊफ कहते हैं प्रसिद्ध कृष्णा को।
तुमने भुवी रहने दिया, तुमने शमी रहने दिया, ईगो के चक्कर में रहने दिया, ईगो के चक्कर में। शमी को न ले जाने वाली कोई, मतलब पिक न करने की कोई वजह नहीं है गौतम गंभीर तुम्हारे पास, कोई वजह नहीं है। हर्षित राणा कैसे टीम में आ जाता है मुझे ये बता दो। हर्षित राणा बिना आईपीएल के खेले टीम में कैसे आ जाता है, बिना डोमेस्टिक के खेले, बिना फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले, बिना इंडिया ए खेले, बिना अपनी फिटनेस प्रूफ करे टीम में कैसे आ जाता है, ये बताओ। शमी ने 9 विकेट लिए थे, 8 या 9 विकेट लिए थे भाई एक मैच में, हाँ। वो बंदा अभी भी तुम्हें अनफिट ही लग रहा है, क्या घटिया बात है भाई, क्या घटिया बात है। नियम कायदे सब अलग अलग है सबके लिए। मुझे एक बात बताओ, नहीं हो रही बॉलिंग वरुण चक्रवर्ती से तो भाई हटाओ। तुमको किस गधे ने कहा था, किसने कहा था, किसने खुद का दिमाग लगाने को कहा था कुलदीप यादव को ड्रॉप करने को, किसने कहा था तुम्हें? कुलदीप यादव पता है तुम्हें किस लेवल का बॉलर है, किस लेवल का बॉलर है कुलदीप यादव पता है? अगर कुलदीप यादव वर्ल्ड में कौन सी भी टीम में होगा तो कुलदीप यादव प्लेइंग 11 में होगा। प्लेइंग 11 में सबसे पहले कुलदीप यादव का नाम लिखा जाएगा। कुलदीप यादव इस लेवल का प्लेयर है। तुमने कुलदीप यादव को ड्रॉप किया तो कैसे किया? और हाँ, अगर सूर्य कुमार यादव को पहले गालियां मिल रही थी, अब जो गालियां पलट गई सूर्य कुमार यादव के लिए, अब तो कोच वही है, अब तो फॉर्मेट भी वही है। अब क्यों नहीं जीत पा रहा गौतम गंभीर? भाई कैप्टेंसी मैटर करती है, कोच कोई भी हो, कैप्टेंसी मैटर करती है। यही गंभीर है, यही फॉर्मेट है, यही बैट बॉल है। अब क्यों नहीं जीत पा रहा? आयरलैंड से हारे हो तुम, आयरलैंड से। सूर्य कुमार यादव बैक टू बैक कोई मैच नहीं हारा वो बंदा 2 साल में। बैक टू बैक एक मैच नहीं हारा, बैक टू बैक एक मैच एक बार भी नहीं हारा। इतना क्या खतरनाक लेवल का कप्तान होगा वो बंदा, उसका क्रेडिट छीना तुमने, उसको निकाला तुमने। रोहित शर्मा भाई, रोहित शर्मा लास्ट मैच खेला था वो ओडीआई चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल, उस मैच का प्लेयर ऑफ द मैच था, उसको कैप्टनसी से हटाया तुमने। फिट नहीं है, तुम्हारे से ज्यादा फिट है वो, तुम्हारे से ज्यादा फिट है वो रोहित शर्मा। विराट कोहली फिट नहीं है, नॉन कमिटल है, अबे तुमसे ज्यादा कमिटल है वो। अब तुम्हारा भट्टा बजेगा। अब क्या होगा पता है? अब बीसीसीआई ने कर दिया भाई ये कुछ मीटिंग रख दी है गौतम गंभीर के ऊपर कि भाई अब ये कैसे हार गए, अब तू मुझे बता। अब फाइल उगड़ेगी, फाइल खुलेगी गौतम गंभीर की। अब मतलब कप्तान बदल रहे, कोच नहीं, कोच वही है, फिर रिजल्ट क्यों ऐसे गलत आ रहे हैं? रोहित शर्मा को निकाला तुमने कैप्टनसी से, कितना बुरा हारे हो तुम, भूल गए? ऑस्ट्रेलिया में सीरीज हार गए, साउथ अफ्रीका ने इधर व्हाइट वॉश कर दिया, नहीं न्यूजीलैंड ने इधर व्हाइट वॉश कर, न्यूजीलैंड ने इधर इंडिया में हराया। अब क्या कहना चाहते हो गंभीर? अब नहीं बोलोगे कुछ? पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाया तुमने विराट कोहली रोहित शर्मा को निकालने का, ओडीआई से अभी भी लगा रहे हो। मैं गारंटी कहता हूँ, मैं दावे के साथ कहता हूँ, तुम में इतना गूदा नहीं है रोहित शर्मा विराट कोहली को निकालने का। अगर वो अपनी पर आ गए गंभीर, तुम सोचते रह जाओगे, उसने मतलब उन दोनों ने ये लेवल का हाल करेंगे तुम्हारा। भाई ये सब क्रिटिसिज्म गौतम गंभीर डिजर्व करता है, ये सब क्रिटिसिज्म, ये सब हार का जिम्मेदार, ये सब क्रेडिट जो है ये गौतम गंभीर डिजर्व करता है। मैंने ऐसा कोई कोच नहीं देखा जो हारने के बाद नहीं आता और जीतने के बाद बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता है और कहता है आई एम अ सेम गाय। किसी ने नहीं कहा, बहुत कोच देख लिए।
बहुत कोच देख लिए, किसी ने कुछ नहीं कहा ऐसे। तुम्हारे पहले राहुल द्रविड़ थे, वो बंदा राहुल द्रविड़ भाई वो जीतने के बाद कभी नहीं आया, हारने के बाद उसने कप्तान को कभी नहीं भेजा, वो खुद गया हारने के बाद, खुद गया। और आप क्या कर रहे हो, आप भेज देते हो, किसी को भी भेज देते हो। आप अपने बैटिंग कोच, क्या नाम है उसका, मैं नाम भूल गया, न उस बैटिंग कोच को भेज देते हो, और वो अलग चमचा बन रहा, वो कह रहा कि आप गंभीर को क्यों बोल रहे हो, हमें क्यों नहीं बोल रहे, टीम को क्यों नहीं बोल रहे। अरे भाई तू अपना काम कर ले। बैटिंग कोच अपना बैटिंग क्या सिखा रहा। अभिषेक नायर को निकाला तुमने बैटिंग कोच से। अभिषेक नायर पता है तुम्हें किस लेवल का बंदा है। अभिषेक नायर को कैसे निकाल दिया तुमने, ये बताओ। तुमने अपने बंदे बिठाए और क्या उखाड़ लिया तुमने। जहीर खान जैसा बॉलर इंडिया में है, जहीर खान जैसा, उसको बॉलिंग कोच क्यों नहीं बनाया। जहीर खान इकलौता ऐसा बॉलर है इंडिया में जो बुमराह को सलाह दे सकता है कि भाई ऐसा नहीं ऐसा भी हो सकता है, कुछ नए आइडिया दे सकता है। जसप्रीत बुमराह को जहीर खान दे सकता है, इकलौता बंदा इंडिया में इस लेवल का बॉलर है जहीर खान। मॉर्कल बताएगा बुमराह को, वो टिप खुद लेता है। क्या बात कर रहे हो यार, कितना लीचड़, कितना गंदा आ रहे हो तुम इंग्लैंड से। शर्म आनी चाहिए गौतम गंभीर, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अगर तुम में थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट हो, छोड़ दे कोचिंग, छोड़ दे कोचिंग, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ दे कोचिंग। सब याद रखेंगे तुम्हें, तुमने आईसीसी ट्रॉफी जीता है, छोड़ दो कोचिंग। अगर थोड़ी भी सेल्फ रिस्पेक्ट बची हो, छोड़ दे कोचिंग, छोड़ दे। सब याद रखेंगे तुम्हें कि भाई नाम होगा तेरा कि तुम जब तक थे तुमने आईसीसी ट्रॉफी का भंडार लगा दिया, ऐसा वैसा सब याद रखेंगे तुम्हें। छोड़ दो कोचिंग, थोड़ी भी शर्म होगी तो छोड़ दो कोचिंग, छोड़ दो। कितने घटिया डिसीजन लेते हो। हर्षित राणा को शिवम दुबे से ऊपर भेज दो। आर यू मैड, आर यू क्रेजी। हर्षित राणा को क्या बनाना चाहते हो। शिवम दुबे 8वें नंबर पर बैटिंग कर, अरे 8वें नंबर पर शिवम दुबे, तुम आ जाते। हर्षित राणा का क्या इतना क्या अप्रूव करना चाहते हो। हर्षित राणा को सामने भेजकर वो बंदा 8वें 9वें नंबर पर आता है, वहां जो कर सकता है वो करेगा। उसको उसकी ही जगह भेजो। शिवम दुबे को अपनी ही जगह भेजो। क्या घटिया हारा है टीम इंडिया इंग्लैंड से, बताऊं मैं। इंडिया ने मरते मराते 158 रन करे हैं, उसमें से 80 रन कप्तान ने करे हैं, सरपंच साहब ने करे हैं। 158 माइनस 80, 78 रन पे ऑल आउट है टीम। अगर श्रेयस अय्यर के 80 रन निकाल दिए तो, श्रेयस अय्यर के 80 रन निकाल दिए तो 78 पर ऑल आउट है टीम, ऑल आउट। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि अब इसका जिम्मेदार कौन है। ठीक है, और दूसरी बात ऐसी कि भाई ये कुछ हजम नहीं हो रहा मामला। उन्होंने इतना घटिया करा है, 14 ओवर में चेस करा है टारगेट, 14 ओवर में। और दूसरी बात ऐसी, इंडिया जब फिनिश करने को आए हैं भाई, मेरे को एक बात बताओ, 16वें ओवर में आए 5 रन, ठीक है। 17वें ओवर में छक्का आया, 9 रन गिर गए, तिलक वर्मा ने छक्का मारा वो। 18वें ओवर में आदिल रशीद को तुमने आड़े हाथ लिया, 20 रन मारे। 19वीं ओवर में 4 रन, सैम करन था बॉलिंग करने को। सेट बैट्समैन श्रेयस अय्यर खड़ा था वहां पे, सेट बैट्समैन श्रेयस अय्यर खड़ा था वहां पे। 20वें ओवर में जोफ्रा आर्चर आता है, 4 रन देता है, 2 विकेट लेता है वॉशिंगटन सुंदर। अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर की क्या प्रॉब्लम है भाई, क्या हो क्या गया भाई वॉशिंगटन सुंदर, मुझे ये बताओ। वॉशिंगटन सुंदर का कितने देर से डाउनफॉल चल रहा है, तुम्हें इसका पता है? तुम्हें पता है इसका? वॉशिंगटन सुंदर का डाउनफॉल चल रहा है, उसके रन नहीं आ रहे, उससे बॉलिंग नहीं हो रही।
पता है ये बात? अरे तुम्हें घंटा पता है वॉशिंगटन सुंदर क्या लेवल का प्लेयर है, मुझे पता है, बहुत अच्छे से पता है, बट उससे नहीं हो रही। अरे ना उससे बैटिंग हो रही ना उससे बॉलिंग हो रही, तो भाई छोड़ दो, कुछ रेस्ट दे दो, वो आएगा डोमेस्टिक करके अपना फॉर्म ठीक करके वापस आ जाएगा। क्यों जबरदस्ती खिला रहे हो, क्यों जबरदस्ती 3 फॉर्मेट प्लेयर बना रहे हो, क्या साबित करना चाहते हो भाई? बहुत प्लेयर है टीम इंडिया में, तुमने रविंद्र जडेजा को ओडीआई में नहीं लिया, ये बात कोई भूला नहीं है, मैं भूला नहीं हूँ कि रविंद्र जडेजा को तुमने ओडीआई में नहीं लिया। ड्रॉप करना हो भाई सूर्य कुमार यादव को ड्रॉप कर दो। हम सूर्य कुमार यादव 1 ओवर में 19 रन खाए वॉशिंगटन सुंदर ने, 54 रन की बारिश कर दी। 19 रन खाए, बनाए नहीं, खाए, 19 रन खाए। 9 बॉलों पे 5 रन बनाए हो गए वॉशिंगटन सुंदर को, 8 बॉलों में 5 रन, सॉरी 7 बॉलों में 5 रन है, 8वें बॉल पे तो आउट हो गया मेरा भाई। तो ये 7 बॉलों में 5 रन बनाया वॉशिंगटन सुंदर ने, क्या बढ़िया खेला है मेरा भाई। ये तुम्हें क्यों नहीं दिख रहा कि ये बंदा फॉर्म में नहीं है? दूसरा लाओ रजत पाटीदार, ये क्या प्लेइंग 11 बनाई है तुमने, मुझे ये बताओ। अब इस पर आ ही जाते, अब आ गए तो आ ही जाते। तुमने वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान छोड़ दिया है, कौन? सूर्य कुमार यादव, ठीक है। अब ये तुम्हारा ट्रांजिशन पीरियड है, ट्रांजिशन पीरियड में कौन प्लेयर है? बस कप्तान नया है और एक ओपनर नया है, बाकी सब प्लेयर वही है जो T20 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, और कोई कोई प्लेयर तो 2 बार जीत चुका है। बाकी ये कैसा ट्रांजिशन पीरियड है कि यार ये तो सारे खेले हुए बंदे हैं। और अब मुझे ये बताओ, इसमें गिन के राइटी कितने हैं? गिन के थोड़ा सा दिमाग है, 1% दिमाग, थोड़ा सा लेफ्टी राइटी का जो कॉम्बिनेशन है, ये थोड़ा सा T20 में मतलब थोड़ा सा दिमाग लगा ले, थोड़ा सा रजत पाटीदार को उठा ले, वो बंदा कमबैक करेगा। मैं लिख के करता हूँ, अभी दावे के साथ कह सकता हूँ मैं, रजत पाटीदार T20 फॉर्मेट में आ रहा है, ठीक है। वो बंदा आईपीएल में फोड़ चुका है, इतना मारा रजत पाटीदार ने, इतना मारा सामने वाले की रूह निकल गई, इतना हमारा रजत पाटीदार ने। अरे कब उठाओगे उसको? कृणाल पांड्या उस स्पिनर को उठा लो, ये वॉशिंगटन सुंदर से ज्यादा बढ़िया खेलेगा, वॉशिंगटन सुंदर से ज्यादा बढ़िया खेल लेगा, वो बैटिंग भी करता है, तुम्हें जो चाहिए वो इतने लंबे मारता है भाई, तुमने भी नहीं मारे होगे, उतना लंबा मारता है कृणाल पांड्या। क्या प्रॉब्लम है भाई तुम्हें, ये बता दे आज और खत्म कर दे मामला। गौतम गंभीर छोड़ दो कोचिंग, छोड़ दे भाई, छोड़ दे, मजाक नहीं कर रहा। बीसीसीआई मीटिंग तो भराने वाली है, ये इंग्लैंड की सीरीज होने के बाद गौतम गंभीर को वही सवालों के जवाब देने होंगे जो ये बंदा पूछ रहा है, बाकी सबको जो ये बंदा पूछ रहा है, रोहित शर्मा, विराट कोहली को जो ये बंदा पूछ रहा है, बाकी डिजर्विंग प्लेयर को, मोहम्मद शमी हो गया, मोहम्मद शमी को बाहर रखने का एक भी रीज़न नहीं है, पर इनको प्रसिद्ध कृष्णा खिलाना है, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा खिलाना है भाई। हाइट का जो मिलता है फायदा बॉलर को, ठीक है, अबे वो शमी है, मोहम्मद शमी बंदा है वो, मोहम्मद शमी। बीसीसीआई भाई अच्छी और तगड़ी कार्रवाई करना इस बंदे पर, और दिमाग खराब करके रख दिया है इसने। 9 विकेटों से हराया इंग्लैंड ने, 9 विकेटों से। फिलिप सॉल्ट 42 बॉल 59 रन, हैरी ब्रुक 35 बॉल 79 रन, 225 का स्ट्राइक रेट, 225 का स्ट्राइक रेट, 9 विकेटों से हराया। और बना लो पिचें, और बनाओ पिचेस, फ्लैट पिचेस बनाओ और अपने आईपीएल में, और बनाओ स्ट्रेटेजीज, ऐसी स्ट्रेटेजी बनाओ, घंटे की स्ट्रेटेजी कि हर्षित राणा शिवम दुबे से पहले आ रहा है, और बनाओ स्ट्रेटेजी। इस हार का जिम्मेदार मैं टीम को मानता भी नहीं हूँ, मैं गंभीर को मानता हूँ भाई। अगर कोई बंदा जीतने के बाद मुंह फाड़ के आ रहा है
कि भाई आई एम अ सेम कोच, कि मैंने जिताया। अगर ये कोई कॉन्फ्रेंस में कहने को आ रहा है तो ये बंदा फिर क्रिटिसिज्म भी झेलेगा। हाँ, जीत का क्रेडिट क्यों, फिर हार का भी क्रेडिट मिलेगा भाई, ये बात तो पक्की है। अगर जीत का चाहिए तो हार का भी मिलेगा। तुम सालों से कहते रहे कि एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया, तुम सालों से कहते रहे कि ऐसा मेरे साथ गलत हुआ है कि भाई कैप्टन रह गया, वाइस कैप्टन हटा दिया। तुमने कितने कप्तान और वाइस कप्तान हटा दिए मैं बताऊं? रोहित शर्मा हटा दिया, ऋषभ पंत हटा दिया, गिल हटा दिया, सूर्य कुमार यादव हटा दिया, अक्षर पटेल हटा दिया। अब बोलो, ये तो गलत था ना, अब कैसे हटा दिया? शर्म आनी चाहिए भाई, शर्म आनी चाहिए। इतनी घटिया बातें, इतनी घटिया। क्या कर रहे हो तुम, क्या करना क्या चाहते हो? और क्या घंटे का ट्रांजिशन, घटिया तरीके से हराया है इंग्लैंड ने, बेइज्जत करके हराया। वो सेलिब्रेट भी नहीं कर रहे, वो सीरियसली भी नहीं ले रहे आपको। सोचो कितना घटिया खेले हो तुम। इसका जिम्मेदार भाई कोच को मानता हूँ मैं मानता हूँ कोच नहीं खेलता, मैं मानता हूँ कि कोच क्या अब बल्ले पकड़ के सिखाएंगा बैट्समैन को। भाई फिर ये बंदा आता कैसे है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मुझे ये भी सवाल का जवाब दे दो। सूर्य कुमार यादव को भाई कोई ज़रूरत नहीं थी। अब मैं रियली बोल देता हूँ, सूर्य कुमार यादव का रन नहीं आ रहा था, ठीक है, बट वो हारा भी नहीं रहता। सूर्य कुमार यादव के जहार बाहर मतलब बराबर जगह रन आ रहे थे। यूएसए के सामने नंगे पड़ गए थे अपन, यूएसए के सामने नंगे पड़ गए थे अपन को बचाया सूर्य कुमार यादव ने, ये कौन भूला। साउथ अफ्रीका से हारने के बाद फिर 2 ही बंदों ने इंडिया को बचाया था। ये अंदर की बात है, तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, ये बहुत अंदर की बात है। 2 बंदों ने बचाया इंडिया को साउथ अफ्रीका के हार के बाद, संजू सैमसन, जसप्रीत बुमराह, 2 बंदों ने बचाया, वरना गौतम गंभीर आप ये T20 वर्ल्ड कप हारने वाले थे। वहाँ इंडिया वर्सेस इंग्लैंड में हर मैच देखा मैंने, बॉल टू बॉल देखा मैंने। सिराज ने बचाया तुमको। अगर सिराज वो आखिरी विकेट ना लेता, आखिरी ओवर में वो 15, 16, 12 रन बन जाते, गंभीर आपका रेड बॉल खत्म हो गया था। छोड़ दो भाई कोचिंग, छोड़ दो, सीधा बोल रहा हूँ मैं, छोड़ दो कोचिंग, कोई नहीं होता, छोड़ दो कुछ, छोड़ दो। बढ़िया हारे हैं यार, ये सीरीज लग चुकी है एकदम 4-0। मतलब कितने मैच हो गए, 6 मैच हो गए शायद। ये 5 मैच की टेस्ट सीरीज थी, 4 मैच की बच गई, 1 तो उड़ गया था, उसमें से 3 हारे हैं, 3 और 2, 5 मैच लगातार हारे हैं अपन, 5 मैच लगातार हारे हैं अपन T20 में। कभी जिंदगी में नहीं हुआ, जब से T20 फॉर्मेट बना है तब से नहीं हुआ इंडिया के साथ ऐसा। आई एम अ सेम गाय, और बोलो, आई एम अ सेम गाय, आई एम अ सेम गाय। इतना बुरा, उसमें से 2 आयरलैंड के थे, आयरलैंड की बी टीम थी, आयरलैंड की बी टीम थी। किसी को पता नहीं तो मैं बता दूं, आयरलैंड की बी टीम थी वो, ए टीम भी नहीं थी, बी टीम थी। और ये मजे ले लेकर मार रहे हैं इंग्लैंड वाले, मजे ले लेकर मार रहे हैं। बहुत बढ़िया गंभीर, बहुत बढ़िया, आई एम प्राउड ऑफ यू, बहुत बढ़िया भाई। मिलते हैं अगले वीडियो में, मेरा दिमाग हो रहा है खराब। बाय।